बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आज की इस वीडियो का थंबनेल देख के आप ये मत समझ लेना कि मैं कोई स्टूडेंट्स के दरमियान जो कुछ गैर ज़रूरी ताल्लुकात होते हैं, रूटीन से हट के लव अफेयर्स होते हैं या कुछ आपस में ताल्लुकात होते हैं, उन पर बात करने जा रहा हूँ। तो वो तो सिर्फ़ एक मकसद था कि आपकी तवज्जो बड़े अहम मसले की तरफ दिलाई जाए। वो ये है कि स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जब वो पेपर के अंदर जाते हैं और कंप्यूटर शीट जिस पर उन्होंने अपना सारा डाटा देना होता है उसमें गलतियाँ करते हैं। और इसके अलावा जो आंसर शीट होती है एमसीक्यूज़ की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उसके अंदर वो शीट जो है कंप्यूटर वाली, उसके बबल्स को फिल करते हुए गलतियां करते हैं। मैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं ताकि आपका जो बहुत अहम पेपर होता है, आपके फ्यूचर से, मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका पेपर ज़ाया ना हो जाए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम जो कंप्यूटर शीट होती है पेपर के ऊपर, जिस पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपने देनी होती हैं, उसको कैसे फिल करते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। ऊपर लिखा हुआ होता है रोल नंबर शीट। तो इसके नीचे सबसे पहले आए तो एक चीज़ नीचे लिखी हुई वाज़े नज़र आ रही है, डेट। उसके अंदर डी डाला हुआ, फिर MM, फिर वाई 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 और वाई। इसका मतलब है कि जो आप पेपर दे रहे हैं उसकी डेट क्या है, तो वो डेट डाली जाएगी सबसे पहले। डे का ये मतलब है, मसलन आपका फिज़िक्स का पेपर है और आज मार्च की 13 तारीख है, यानी मार्च की 13 को आपका फिज़िक्स का पेपर है। तो सबसे पहले आप जहाँ लिखा हुआ है डी, इसके अंदर लिखेंगे 13। अब आगे MM, बात आ गई महीने की। तो महीने 1 से लेके 12 तक होते हैं। फ़र्ज़ किया कि 13 मार्च को आप पेपर दे रहे हैं, तो ये तीसरा महीना है। तीसरे के लिए 3 नहीं लिखना, क्योंकि 2 खाने बने हुए हैं। लिखना है 0 और 3। उसके बाद साल है जी। चलें जी, साल जो चल रहा है, जो इस साल आप पेपर देने जा रहे हैं, वो है 2022। तो पहले 2000 के लिए 2 लिखेंगे, फिर आगे 0, 2000 हो गया। आगे 22 के लिए 2 और 2 डाल देंगे। तो जी ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। आप देख रहे हैं इसके सामने ही 2 बबल्स बने हुए हैं। लिखा हुआ है मॉर्निंग के लिए M और इवनिंग के लिए E। तो आपका पेपर अगर मॉर्निंग टाइम है तो M वाले बबल को फिल करेंगे, और अगर सेकंड टाइम है तो इवनिंग वाले बबल को फिल करेंगे। तो चलें जी, मॉर्निंग वाला हमारा टाइम है, फर्स्ट टाइम पेपर है, तो हम मॉर्निंग जहां M लिखा हुआ उस बबल को फिल कर देंगे मार्कर के साथ। तो मार्कर कैसा इस्तेमाल करना है? नीला या ब्लैक, यानी ब्लू या ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करना है। इसके बाद साइड पे आ जाएं। यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, ऊपर डेट लिखा हुआ है। यहाँ डेट आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी होती है। तो आज की डेट क्या थी? 13 थी। फिर आप इस तरह भी डाल सकते हैं, महीना कौन सा था? तीसरा था, और 2022 वही डेट जो आपने उधर डिब्बों के अंदर डाल के मॉर्निंग कर दिया है। अब हम आते हैं जी, ये पेपर कौन सा है?
सबसे पहले हम चलते हैं अपने रोल नंबर की तरफ। तो रोल नंबर, चूँकि ये ही आपका वो कोड होता है, वो पॉइंट होता है जिस पर आपका सारा डाटा, सारे नंबर और रिज़ल्ट आना है। तो रोल नंबर को इंतहाई एहतियात के साथ मुकम्मल करना है। तरीका मैं आपको बताए देता हूँ। तो नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है रोल नंबर, ऊपर 6 खाने भी बने हुए हैं और नीचे बबल शीट भी बनी हुई है। तो फ़र्ज़ किया जी आपका रोल नंबर है 3,27,986, 3,27,986। तो हम लिखेंगे 3 पहले खाने में, 3,27,000, 2 7 27,986। ये ऊपर जो 6 खाने बने हुए थे, 6 डिब्बे बने हुए थे, हमने यहाँ लिख दिया 3,27,986। अब इसको नीचे कंप्यूटर शीट के अंदर लेके आना है। तो गौर कीजिएगा, 3 के नीचे वाले जो बबल्स बने हुए हैं इनमें हमने नंबर जो 3 हुआ है ना, जहाँ 3 लिखा हुआ वाला बबल, उसको फिल करना है। तो ये लिखा हुआ है 3, इसको मुकम्मल फिल कर दिया। ये पहला कॉलम मुकम्मल हो गया आपका। इसके बाद दूसरे कॉलम में देखें तो 2 लिखा हुआ है। तो नीचे चलते आए 0 1 2, ये 2 है, ये 2 मुकम्मल कर दिया हमने। आगे है जी, आगे ऊपर देखें तो 7 लिखा हुआ है। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 चलते हुए आए तो ये 7 पड़ा हुआ है, ये हमने 7 वाला बबल फिल कर दिया। इस तरह 3,27,000 फिल हो गया। फिर ऊपर चलें तो आगे 900 है। तो इस कॉलम में नीचे चलते हुए आए तो एंड पे 9 लिखा हुआ है, 9 वाला बबल है, वो हमने फिल कर दिया। इस तरह हो गया 3,27,900 हो गया मुकम्मल। आगे 8 है, 86, 8 वाला कॉलम देखें, नीचे आए तो जहाँ 8 लिखा हुआ है ना बबल में, उसको फिल कर दें, मुकम्मल बबल फिल करना है। और आखिरी जो कॉलम है वहाँ 6 लिखा हुआ है, चलते आए 5 के बाद 6 है। लो जी, तो ये हमने रोल नंबर फिल कर दिया। किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी रो के अंदर डबल बबल फिल नहीं करना है। ये तरीका है रोल नंबर लिखने का। इसके बाद साथ ही लिखा हुआ है जी पेपर कोड। तो 4 हिस्सों वाला पेपर कोड होता है। फ़र्ज़ किया आपका पेपर कोड है 0324, 0324, ऊपर नंबर हमने लिख लिया 0324। तो पहले कॉलम में हम 0 वाला बबल फिल करेंगे, इस कॉलम में और कोई बबल फिल नहीं करना। अगले कॉलम में 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 3 वाला बबल हम फिल कर देंगे, ये भी कर दिया हमने। आगे अगले कॉलम में लिखा हुआ है जी 2, तो 2 वाला बबल हम फिल करेंगे और इस कॉलम में और कोई बबल फिल नहीं करना। और आखिरी कॉलम के अंदर लिखा हुआ है 4, तो 4 वाला बबल ये भी हम फिल कर देंगे। तो इस तरह हमने इस कंप्यूटर शीट के अंदर अपना रोल नंबर और जो पेपर कोड था वो फिल कर दिया है। तो मैंने कहा किसी भी कॉलम के अंदर या किसी भी रो के अंदर आपने 2 बबल, डबल बबल फिल नहीं करने और किसी जगह क्रॉस भी नहीं लगाना। और अगली बात, बबल को मार्कर की स्याही से मुकम्मल फिल करना है, हाफ यानी आधा फिल नहीं करना, डॉट नहीं लगाना, टिक नहीं लगानी। अब हम चलते हैं जी कुछ और चीज़ों की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये साइड पे देखें, इधर भी कुछ डिब्बे और बबल्स बने हुए हैं। डेट हमने डाल दिया है, 13 है, मार्च है, 2022 है, ये फर्जी डेट है। इसके नीचे आए तो लिखा हुआ है मैट्रिक इंटर। आप 9वीं 10वीं के पेपर दे रहे हैं या 11वीं 12वीं के, तो फ़र्ज़ किया आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, तो जहां मैट्रिक लिखा उसके सामने एम है, एम वाला बबल मुकम्मल कर देंगे, फिल कर देंगे। यानी आपका पेपर
9वीं या 10वीं क्लास का है। उसकी फिर डिटेल नीचे आएगी। नीचे देखें तो लिखा हुआ है पार्ट 1 या पार्ट 2, 9वीं का इम्तहान दे रहे हैं या 10वीं का, इसका मतलब ये है। तो पार्ट 1 हम 9वीं का इम्तहान दे रहे हैं तो पहले को फिल कर देंगे। इसके बाद आगे देखें तो लिखा हुआ है एनुअल है या सप्ली है, यानी आपका पेपर पहली दफ़ा सालाना दे रहे हैं या सप्ली है जो यानी कंपार्टमेंट के बाद आता है। तो एनुअल पेपर है आपका, फर्स्ट टाइम पेपर है, तो आपने ए को फिल कर देना है सही सही मुकम्मल। इसके बाद ऊपर भी हम फिल कर आए हैं, एक और खाना बना हुआ है मॉर्निंग और इवनिंग। तो चूँकि उधर हमने मॉर्निंग लिखा था, यहाँ भी हम मॉर्निंग को फिल कर देंगे। ये भी हो गया है। और इसके बाद जो आगे एक खाना बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जी सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हमने बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। चलें फ़र्ज़ किया जी हम फिज़िक्स का जो पेपर है वो कर रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट के नीचे इंग्लिश में या उर्दू में आप क्या लिख देंगे, फ़िज़िक्स। चलें इंग्लिश मीडियम है हमारा या उर्दू मीडियम है तो ऐसे लिखेंगे जी फिज़िक्स, यानी इंग्लिश नहीं उर्दू मीडियम है तो ऐसे। अगर इंग्लिश में हुआ तो PHYSICS फिज़िक्स डाल देंगे। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं कैंडिडेट्स के लिए, वो भी अच्छी तरह देख लें, वो भी फिल करना ज़रूरी होती हैं, उनको भी तवज्जो के साथ आप लोग फिल कर लें। तो सबसे पहले नीचे कुछ डिब्बे खाने बने हुए, ऊपर लिखा हुआ है नेम, तो आपका नाम है जी इमरान अली, तो IMRAN इमरान अली। ये कोशिश करें कि कैप्स में लिखें ताकि पढ़ना आसान हो जाए। नीचे है फादर्स नेम, यहाँ आप कर दें जी अली मोहम्मद है, ALIMUHAMMAD अली मोहम्मद, ये हो गया। उसके बाद है रोल नंबर इन वर्ड्स, हमने लिखा था 3,27,000, तो देख लें 3 लाख, ये स्टूडेंट से गलती हो जाती है, उर्दू नहीं लिखना, 3,27,000 सीन ते अलिफ ता हमजा ये सीन 3,27,986। 9 के बाद 100 भी डाल सकते हैं, 7 भी, तो आपके लिए 100 आसान है, 986। तो इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे 3,27,986। नीचे कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, ये जैसे मर्ज़ी करें, इंग्लिश में करें उर्दू में करें, आपकी मर्ज़ी है। इमरान लिख दें, इंग्लिश में इमरान लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। नीचे जो आपके ऊपर ड्यूटी कर रहा होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट असल ये है, तो वो अपने साइन कर देगा। इस तरह ये शीट मुकम्मल हो जाती है। अब हम उस कंप्यूटर शीट की तरफ बढ़ते हैं जिस पर आपने MCQs के आंसर देने होते हैं और उसमें हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं उस शीट की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं हम उस कंप्यूटर शीट की तरफ, बबल शीट की तरफ, जो हमने MCQs के लिए फिल करनी होती है। आपको सामने स्क्रीन पर शीट बनी हुई नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले ऊपर गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है रोल नंबर इन फिगर्स, यानी फिगर्स का मतलब नंबर अदाद लिखने हैं 1 2 3। तो हमने पीछे भी जिक्र कर दिया, हमारा रोल नंबर था जो 3,27,986, तो लिखेंगे 3,27,986, ये हमने मुकम्मल कर दिया। अब सामने देख रहे हैं लिखा हुआ है इन वर्ड्स, यानी यही रोल नंबर हमने लफ्ज़ों में लिखना है। तो वो है 3 लाख, उर्दू के अंदर 3,27,000
27,900, इसके बाद है 86, ये भी हमने लिख दिया। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं 3,27,986। इसके बाद इस कंप्यूटर शीट को फिल करने का मरहला आता है। तो हमने सैंपल के तौर पे फिज़िक्स का पेपर लिया, 12 MCQs होते हैं इसके। तो क्या करना है, किस तरह करना है, वो कुछ जो हम गलतियां कर बैठते हैं वो कुछ यूँ है। फ़र्ज़ किया हम 9 MCQs फिल करना चाहते हैं या तीसरा MCQs फिल करना चाहते हैं या पहला शुरू कर रहे हैं। तो सपोज हमारा तीसरा MCQs है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस तरह का। या पहला MCQs आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसी को ही हम ले लेते हैं। लिखा हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड। तो किसी चीज़, किसी शय की वो मिकदार जिसको नंबर्स में पैमाइश किया जाता है वो होती है ग्राम, A, B किलोग्राम, C न्यूटन और D मोल। तो D इसका दुरुस्त आंसर है, लेकिन हम पहले सही नहीं कर पाए। पहले हमें लगा कि ये ग्राम है तो हमने A को सर्कल कर दिया। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, ये बाद में देखते हैं कि ये तो ग्राम नहीं, ये तो मोल है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, या तो इस पर क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं और फिर D को फिल कर देते हैं। तो ये MCQs आपका दुरुस्त नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये आपका MCQs है, यानी डबल बबल फिल करना ये दुरुस्त नहीं होता, गलत हो जाता है। या आपने क्या किया, तीसरा MCQs था, उसका दुरुस्त आंसर C था, आपने C को ऐसे फिल कर दिया, ये भी दुरुस्त नहीं होता। आगे चलते चलते हम MCQs नंबर 6 की तरफ चले गए। तो 6 का जो दुरुस्त आंसर था वो D था जी। MCQs नंबर 6 का जो दुरुस्त आंसर था D था। तो आपने D पे ऐसे टेक लगा दी, ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत तरीका है। तो ये बबल्स को डबल फिल कर देना, मुकम्मल तौर पे फिल ना करना, या पहले क्या किया जी, पहले मसलन MCQs नंबर 9 है, पहले इतना फिल किया, A ऑप्शन था, तो आपको पता चला कि ये तो ठीक नहीं है, तो आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया या रिमूव कर दिया और फिर जो दुरुस्त था C उसको फिल किया। तो ये भी आपका दुरुस्त नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त क्या है MCQs नंबर 11 के लिए? मैं MCQs नंबर 11 है, उसका दुरुस्त ऑप्शन B होता है जी। तो मैं B को कैसे फिल करना है वो आपको बताता चलूँ। नंबर 11 है, B है, तो ये बबल मुकम्मल फिल करेंगे और इस रो के अंदर एक ही बबल फिल करेंगे। ये दुरुस्त तरीका है कंप्यूटर शीट को फिल करने का। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस पे गौर करेंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा, पेपर करते हुए आप क्या गलतियां करते हैं। तो दोबारा भी मैं ये कंप्यूटर शीट मैथ और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी रिपीट करूँगा। आइंदा आपसे मुलाकात होगी इस नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।